हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नीलम हांडा सिक्योरिटीज़। आज के सेशन में मैं आपको एंजल ब्रोकिंग के मोबाइल एप्लीकेशन का फुल डेमो दूंगा। आपको ट्रेडिंग ऐप के हर एक फीचर को एक्सप्लोर करके बताया जाएगा। आप किस तरह से शेयर्स में ट्रेड कर सकते हैं, इंट्राडे के लिए, मार्जिन के लिए एंड डिलीवरी के लिए। किस तरह से आप फंड्स ऐड कर सकते हैं एंड विड्रॉ कर सकते हैं, ऑर्डर प्लेस कैसे करते हैं, वॉच लिस्ट कैसे बनाते हैं। तो इन सभी फीचर्स को आपको एक्सप्लोर करके मैं बताऊंगा इस वीडियो में। सो इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखें सो दैट आप कोई भी चीज़ मिस ना करें। तो आगे स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें सो दैट आपको हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट्स मिले। तो चलिए वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा एंजल ब्रोकिंग का मोबाइल एप्लीकेशन। तो बाय डिफ़ॉल्ट मुझे स्क्रीन पे वॉच लिस्ट मिल रही है। तो पहले हम वॉच लिस्ट क्रिएट करना सीखते हैं। वॉच लिस्ट कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं। तो राइट हैंड साइड पे मुझे एक ऑप्शन मिल रहा है ऐड के साथ में वॉच लिस्ट का। इस पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मैं अपनी वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकता हूँ। मैक्सिमम 5 वॉच लिस्ट हम क्रिएट कर सकते हैं। तो लेट सपोज मैं ऐड वॉच लिस्ट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मुझे एंटर करना पड़ेगा। लेट सपोज ABC के नाम से मैं एक वॉच लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ। वॉच लिस्ट मेरी क्रिएट हो चुकी है। अब मुझे इस वॉच लिस्ट में स्टॉक्स ऐड करने हैं। तो मैं बाहर आऊँगा, वॉच लिस्ट को स्वाइप करूँगा राइट साइड पे, तो मुझे ABC वॉच लिस्ट मेरी जो मैंने क्रिएट करी थी वो यहाँ पे मुझे मिल रही है। अब लेट सपोज मुझे इस वॉच लिस्ट में स्टॉक्स ऐड करने हैं। तो ऊपर ऐड का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम रिलायंस का स्टॉक ऐड करते हैं। अब रिलायंस मुझे अगर NSE में ऐड करना है तो मैं NSE पे क्लिक कर दूँगा। BSE में ऐड करना है तो मैं BSE पे कर दूँगा। लेट सपोज मुझे NSE में ऐड करना है तो ये स्टॉक मेरा ऐड हो चुका है। अब अगर मुझे फॉर एग्जांपल मुझे टाटा मोटर्स ऐड करना है तो टाटा मोटर्स पे मैंने क्लिक करा, NSE पे क्लिक करा, स्टॉक ऐड हो चुका है। नो फॉर एग्जांपल अगर मुझे डेरिवेटिव में भी अगर किसी स्टॉक को टाटा मोटर्स का मुझे अगर फ्यूचर भी देखना है, मैं वॉच लिस्ट में चाहता हूँ मेरी वॉच लिस्ट में टाटा मोटर का फ्यूचर भी हो, तो वो भी मैं ऐड कर सकता हूँ। तो अब यहाँ पे देखिए नीचे ऑप्शन आ रहा है फ्यूचर्स का। फ्यूचर्स में एक्सपायरी दिखा रहा है 29 अक्टूबर, 26 नवंबर एंड 31 दिसंबर। तो लेट सपोज मुझे लेटेस्ट एक्सपायरी का ही करना है। ये देखिए ये ऐड हो चुका है। तो देखिए ऐसे हम कोई भी वॉच लिस्ट बना सकते हैं, अपने मनपसंद के स्टॉक्स ऐड कर सकते हैं जिन्हें हम चाहते हैं डेली रेट्स देखना उनके। अब लेट सपोज इसी वॉच लिस्ट को मुझे एडिट करना है, किसी स्टॉक को डिलीट करना है, तो कैसे करेंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को डिलीट करना है तो मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पे लॉन्ग प्रेस करूँगा। देखिए मुझे ऑप्शन दे रहा है। तो यहाँ से मैं अपनी वॉच लिस्ट को शफल कर सकता हूँ। लेट सपोज मुझे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को ऊपर लगाना है, मैं वो कर सकता हूँ। अगर मुझे डिलीट करना है तो सामने डिलीट का ऑप्शन है, ये डिलीट हो चुका है। डन पे क्लिक करेंगे, हमारी वॉच लिस्ट सेव हो चुकी है, एडिट हो चुकी है। तो ये तो था वॉच लिस्ट कैसे बनाएं, कैसे स्टॉक्स को ऐड करें, कैसे डिलीट करें। तो अब मुझे अगर किसी स्टॉक में ट्रेड करना है तो देखिए राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर पे एक सर्च का सिंबल आ रहा है। इस पर मैं क्लिक करूँगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे टाटा कॉफ़ी में ट्रेड लेना है तो टाटा कॉफ़ी पे सर्च करा, क्लिक करा। अब देखिए ऑप्शन दिखा रहा है NSE में आपको परचेज़ करना है या BSE में परचेज़ करना है। लेट सपोज मैं NSE में परचेज़ करना चाहता हूँ। तो देखिए यहाँ मुझे ऑप्शन दिखा रहा है, इसका रेट दिखा रहा है 109 का। बाय एंड सेल का ऑप्शन है। साथ में आप इसका चार्ट देख सकते हैं, क्या आपका प्राइस चल रहा है, बिड प्राइस क्या है, आस्क प्राइस क्या है, स्टॉक का हाई क्या है दिन का, स्टॉक का लो क्या है, क्लोज कितने पे हुआ था, एवरेज ट्रेडिंग प्राइस क्या है, वॉल्यूम कितना चल रहा है, अपर सर्किट, लोअर सर्किट, सब आपको यहाँ पे स्टॉक के बारे में मिल जाएगा। नाउ लेट सपोज मुझे बाइंग करनी है तो मैं बाय पे क्लिक करूँगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 100 क्वांटिटी परचेज़ करना चाहता हूँ। प्राइस लेट सपोज मैं चाहता हूँ कि जब ये स्टॉक का रेट 101 आए, मैं इस रेट पे लेना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मुझे ऑप्शन मिल रहा है प्रोडक्ट टाइप, इंट्राडे, मार्जिन एंड डिलीवरी। अब तीनों प्रोडक्ट टाइप के बारे में पहले हम समझते हैं। इंट्राडे क्या है। इंट्राडे जो है वो सेम डे बाइंग एंड सेलिंग का कंसेप्ट है। अगर आपने कोई स्टॉक आज बाय करा है तो आपको स्टॉक को आज बाय करके आज ही सेल करना है 3:15 से पहले। अगर आप 3:15 से पहले स्टॉक को सेल नहीं करेंगे तो ये स्टॉक 3:15 बजे ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। एक इसमें टाइमर बेस स्क्वायर ऑफ होता है जो कि 3:15 का, जैसे कि मैंने आपको बताया। और सेकंड इसमें अगर आपको आपके फ़ंड की 80% लॉस हिट करता है तो आपकी पोजीशन ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ हो जाएगी। लेट सपोज आपके अकाउंट में 1 लाख रुपीज़ पड़े हैं एंड आपने पोजीशन बना ली है 10 लाख की इंट्राडे में, जो कि हमें लिमिट भी मिलती है। अभी हम लिमिट के बारे में भी बात करेंगे। तो फॉर एग्जांपल आपके अकाउंट में मैंने जैसा बताया 1 लाख रुपए पड़ा है, आपने 10 लाख की पोजीशन बना ली है, तो आपको आपके फ़ंड का यानी कि 1 लाख रुपये का 80%
यानी कि 80,000 रुपये का लॉस जाएगा तो आपकी पोजीशन ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ हो जाएगी। जैसे हमने एग्जांपल में देखा है 10 लाख के ट्रेड पे हमें अगर जैसे ही 80,000 रुपये का लॉस होगा हमारी पोजीशन ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ हो जाएगी, यानी कि हमारे फंड का 80% लॉस हिट करते ही पोजीशन ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ हो जाएगी। तो ये इंट्राडे है। मार्जिन में जो है, मार्जिन में आप एक्स्ट्रा लिमिट लेके काम कर सकते हैं। ये डिलीवरी की ही तरह होता है। मार्जिन और डिलीवरी में दोनों में आप स्टॉक्स को कैरी करने के लिए ले सकते हैं। इसमें सिर्फ लिमिट का फ़र्क रहता है। तो चलिए लिमिट की बात करते हैं। लिमिट आपको इसमें इंट्राडे में जो है वो आपको 15 to 20 टाइम्स तक की लिमिट मिल जाती है। बाकी डिपेंड करता है कौन सी कैटेगरी का स्टॉक है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको लिमिट मिलती है। मार्जिन में जो है आपको 4 to 5 टाइम्स तक की लिमिट मिल जाती है। वो भी डिपेंड करता है कौन सी कैटेगरी का स्टॉक है, उसके वार मार्जिन के अकॉर्डिंग ही लिमिट मिलेगी। एंड डिलीवरी में आपके अकाउंट में जितना फंड है उतने तक का ही स्टॉक बाय कर सकते हैं। लेट सपोज 1 लाख का है फंड तो 1 लाख तक का ही बाय कर सकते हैं। और मार्जिन में वही आप 4 to 5 लाख तक के स्टॉक बाय कर सकते हैं। और लेट सपोज मुझे मार्जिन में बाय करना है तो ऑर्डर टाइप जो है वो हमारे पास दो रहते हैं, लिमिट एंड मार्केट। लिमिट हम तब यूज़ करेंगे जब हम स्टॉक को अपने अकॉर्डिंग लेना चाहते हैं। स्टॉक का अगर रेट नीचे करके लेना चाहते हैं तो लिमिट रहेगा, बट अगर हम मार्केट रेट पे लेना चाहते हैं 1-2 रुपये ऊपर या नीचे तो हम मार्केट करके ले लेंगे। तो देखिए इसमें प्राइस का ऑप्शन हट गया है। नाउ लेट्स सपोज मुझे तो लिमिट पर ही लेना है स्टॉक। वैलिडिटी हमेशा हमारी डे ही रहेगी। एंड सबमिट पे मैं क्लिक करूँगा तो मेरा ऑर्डर सबमिट हो जाएगा। तो अभी जैसे कि मार्केट बंद है तो ये AMO दिखा रहा है, आफ्टर मार्केट ऑर्डर। तो देखिए उसके बाद ये कंफर्मेशन मांग रहा है कि कंफर्म करना चाहते हैं। कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो देखिए जैसे कि ये कंफर्मेशन पेज ओपन हो चुका है। एक्शन हमारा हम बाय कर रहे हैं स्टॉक, क्वांटिटी हमारी 100 है, प्राइस हमारा 101 है एंड AMO यानी कि आफ्टर मार्केट ऑर्डर है, जैसे कि अभी मार्केट बंद है। एंड वैलिडिटी हमारी डे की है एंड ऑर्डर टाइप हमारा लिमिट है। कंफर्म पे क्लिक करेंगे एंड ये मेरा ऑर्डर प्लेस हो चुका है सक्सेसफुली। तो देखिए यहाँ में दिखा रहा है ऑर्डर बुक में। नाउ लेट सपोज अगर मुझे इस ऑर्डर को कैंसिल करना है तो कैंसिल के लिए मैं इस ऑर्डर पे क्लिक करूँगा। अब देखिए यहाँ मुझे ऑप्शन दिखा रहा है मॉडिफाई एंड कैंसिल का। नाउ फॉर एग्जांपल मैं इस बिट को कैंसिल करना चाहता हूँ तो मैं कैंसिल पे क्लिक कर दूँगा। एंड मॉडिफाई करके या मैं चाहता हूँ कि इसे मार्केट रेट पे लेना चाहता हूँ तो मॉडिफाई भी कर सकता हूँ मैं यहाँ से। तो अभी के लिए हम इसे कैंसिल कर देते हैं। तो देखिए ऑर्डर कैंसिल हो चुका है सक्सेसफुली। तो ये तो था हमें बाइंग कैसे करनी है। नाउ फॉर एग्जांपल अगर मैं स्टॉक को सेल करना चाहता हूँ तो अगेन राइट हैंड साइड पे मैं सर्च पे क्लिक करूँगा। फॉर एग्जांपल मैं टाटा कॉफ़ी में ही कोई शॉर्ट पोजीशन बनाना चाहता हूँ तो लेट सपोज NSE पे मैंने क्लिक करा, मुझे सेल पे क्लिक करना है। अगर मैं स्टॉक सेलिंग करना चाहता हूँ यानी कि शॉर्ट सेलिंग करना चाहता हूँ तो अगेन सेम प्रोसीजर है, नॉर्मल ऑर्डर है, 100 क्वान्टिटी। अब शॉर्ट का प्राइस मेरा रहता है फॉर एग्जांपल मैं 120 पे शॉर्ट करना चाहता हूँ यानी कि स्टॉक का 120 रेट जाए तब मैं स्टॉक को शॉर्ट करूँगा। तो देखिए प्रोडक्ट टाइप जो है वो हमारा इंट्राडे रहेगा, क्योंकि हम इंट्राडे में ही शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि हमें शाम को वो पोजीशन को कवर अप करके जाना पड़ेगा यानी कि स्टॉक को परचेस करना पड़ेगा। नो मैं अगर इंट्राडे पे क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे वही चीज़ बता रहा है जो मैंने आपको बताया। 80% आपका अगर आपको फंड का हिट करेगा M2M आएगा तो पोजीशन ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाएगी, और नहीं तो 3:15 बजे आपकी पोजीशन ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ हो जाएगी। तो इसमें लिमिट पेन लगाया, अगर मैं मार्केट पे करना चाहता हूँ तो मार्केट पे जो रेट आ रहा होगा उस पर सेल हो जाएगा। एंड अगर मैं लिमिट पे क्लिक करूँगा तो 120 पे जब रेट जाएगा मेरा स्टॉक वहीं पे ट्रिगर कर जाएगा। तो मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा, कंफर्मेशन आएगी यहाँ पे, कंफर्म करूँगा एंड ऑर्डर प्लेस हो चुका है सक्सेसफुली। तो अभी इसे हम कैंसिल कर देते हैं। ऑर्डर मेरा कैंसिल हो चुका है। तो ये तो था, हमने बाइंग भी सीख ली है, सेलिंग भी सीख लिया है। ना फॉर एग्जांपल अगर मैं स्टॉप लॉस लगाना चाहता हूँ तो वो भी हम एक बार देख लेते हैं। सेम स्टॉक ले लेते हैं, टाटा कॉफ़ी NSE। नाउ फॉर एग्जांपल अभी मैंने स्टॉक को सिर्फ बाय करा है, अब मैं जो स्टॉप लॉस लगाऊंगा वो मेरा सेलिंग पे लगेगा, तो इसलिए मुझे सेल पे क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन दिखा रहा है ऊपर सेल के जस्ट नीचे नॉर्मल ऑर्डर स्टॉप लॉस, तो मैं स्टॉप लॉस पे क्लिक करूँगा। क्वांटिटी फॉर एग्जांपल मैंने जैसे कि 100 ली थी तो 100 ही लेंगे, जितनी क्वांटिटी आपने परचेस करी है उतनी क्वांटिटी पे ही स्टॉप लॉस लगेगा। या अगर आप कम क्वांटिटी पे स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे प्राइस आप कितने पे स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 101 पे बाय करा है और मैं चाहता हूँ जब इस स्टॉक का रेट मैं 95 रुपीज़ पे स्टॉप लॉस लगाना चाहता हूँ तो प्राइस में 95 जाएगा एंड ट्रिगर प्राइस में मैं 10 पैसे ऊपर बढ़ा के डालूंगा, यानी कि 95 से 95.10 के बीच में जब भी रेट आएगा मेरा स्टॉक ट्रिगर होकर स्टॉप लॉस हिट कर जाएगा। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट टाइप मेरा सेम रहेगा इंट्राडे, जैसे कि मैंने इंट्राडे में किया था तो इंट्राडे ही रहेगा। ऑर्डर टाइप मेरा लिमिट रहेगा क्योंकि स्टॉप लॉस लगाया है। वैलिडिटी मेरी डे रहेगी एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे, येस, कन्फर्मेशन आएगी, कन्फर्म एंड ऑर्डर सबमिटेड। तो ये हमारा स्टॉप लॉस लग चुका है।
तो ऐसे आप स्टॉप लॉस ईजिली लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्टॉप लॉस को कैंसिल कर देते हैं। तो अब हमने स्टॉक को बाय करना सीख लिया है, स्टॉक को सेल करना सीख लिया है, स्टॉक पे टारगेट लगाना, स्टॉप लॉस लगाना, ये हमने सीख लिया है। अब चलिए आगे एक्सप्लोर करते हैं ऐप के और फीचर्स। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर पे 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस आ रही हैं, इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा मेन्यू ऑप्शन खुल चुका है। तो जैसे हमने अब ऑनलाइन ट्रेड करा है, बट इनकेस अगर हमें कोई इशू आता है ऑनलाइन ट्रेडिंग में, तो हम कॉल एंड ट्रेड का ऑप्शन भी हमारे पास रहता है। हम कॉल एंड ट्रेड भी कर सकते हैं, यानी कि कॉल करके हम ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं अपने आरएम से। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा है कॉन्टैक्ट अस का। मैं कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करूँगा तो देखिए मेरे आरएम का नंबर शो कर रहा है। हम कॉल करके भी ट्रेड कर सकते हैं। अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है डैशबोर्ड का। डैशबोर्ड पे मैं क्लिक करूँगा। अब देखिए अगर आप कोई भी पोजीशन बनाएंगे डे में तो वो आपको यहाँ पे सारी अवेलेबल मिल जाएंगी। कोई आपके पेंडिंग ऑर्डर होंगे, कितनी आपके पास लिमिट अवेलेबल है, आपके पोर्टफोलियो की क्या वैल्यू चल रही है, एंड अगर आप किसी भी स्टॉक में फंडामेंटल रिसर्च कुछ देखना चाहते हैं तो यहाँ आप सब देख सकते हैं। देखिए टॉप पे दिखा रहा है मार्केट क्लोज है, डेट टाइम सब यहाँ पे आपको शो करेगा। अब देखिए नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है मार्केट्स का। मार्केट्स पे हम क्लिक करेंगे, वापस हम वॉच लिस्ट पे आ जाएंगे। राइट हैंड साइड स्वाइप करेंगे हमने जो वॉच लिस्ट बनाई थी। अगर हम इंडेक्स वाइज किसी वॉच लिस्ट को देखना चाहते हैं वो भी हम चेक कर सकते हैं। देखिए निफ्टी की वॉच लिस्ट दिखा रहा है। अब नेक्स्ट हम क्लिक करेंगे सेंसेक्स की वॉच लिस्ट, यहाँ से हम देख सकते हैं जो सेंसेक्स में स्टॉक्स ऐड है। अगर हम बैंक निफ्टी की वॉच लिस्ट देखना चाहते हैं तो वो यहाँ से देख सकते हैं। तो नेक्स्ट इक्विटी मार्केट का ऑप्शन है, NSE BSE जो भी स्टॉक्स हैं, टॉप गेनर्स टॉप लूजर्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। NSE के कौन से टॉप गेनर्स थे आज के, कौन से टॉप लूजर्स थे, एक्टिव कौन से स्टॉक्स थे वैल्यू के हिसाब से, कौन से स्टॉक्स वॉल्यूम के हिसाब से एक्टिव थे, NSE BSE सब आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है FO मार्केट का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टॉक वाइज किस स्टॉक में लॉन्ग पोजीशंस बनी है, शॉर्ट कवरिंग आई है, शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है, बैंक निफ्टी का क्या ट्रेंड रहा है। सेक्टर वाइज अगर आप एनालिसिस चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी। तो लास्ट ऑप्शन आपका न्यूज़ का है, आप यहाँ पे अपनी न्यूज़ भी चेक कर सकते हैं मार्केट रिलेटेड। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए थर्ड दिखा रहा है ट्रेड का। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें बाय सेल का है। तो यहाँ से भी हम किसी भी स्टॉक में बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। लेट्स सपोज HEG NSE, यहाँ से भी सेम वही ऑप्शन आपको मिलेगा जो हमने बाहर से करा था। आगे चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे सेकंड ऑर्डर स्टेटस का है। तो जो भी मैंने ऑर्डर प्लेस करे थे यहाँ पे मुझे ऑर्डर स्टेटस में शो हो जाएंगे जो कि पेंडिंग रहेंगे। एंड इसी के साथ ट्रेड बुक का ऑप्शन है। तो यहाँ पे जो मेरे ट्रेड्स होते जाएंगे यहाँ पे मैं चेक कर सकता हूँ क्या रेट पे कितनी क्वांटिटी थी। एंड इसी के साथ ऑप्शन है पोजीशंस का। तो यहाँ पे जो भी मेरी अवेलेबल पोजीशंस रहेंगी वो यहाँ पे मैं चेक कर सकता हूँ। तो ये नेट पोजीशन ही है एक तरह से। तो यहाँ पे जो मेरे पास नेट में पोजीशन रहेंगी वो पोजीशंस में मुझे दिख जाएंगी। नो नेक्स्ट ऑप्शन पोजीशंस का है, वही जैसे हमने वहाँ से चेक करी थी हम यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे फ़र्क सिर्फ इतना है, यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड पे टुडेज का ऑप्शन है जो कि मेरी आज की पोजीशन रहेंगी। एंड यहाँ पे साथ में ही लेफ्ट में ऑल का ऑप्शन है। तो ऑल में वो पोजीशंस रहेंगी जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अगर निफ्टी का लॉट बाय करा है, निफ्टी का मैंने फ्यूचर परचेज करा है एंड इसे मैं कैरी करता हूँ टिल एक्सपायरी, तो वो मुझे ऑल में दिखेगा। बट जिस दिन मैं परचेज़ करूँगा, फॉर एग्जांपल मैंने आज परचेज़ करा तो वो मुझे आज 2 डेज़ में दिखेगा एंड कल वो ऑल के अंदर चला जाएगा टिल एक्सपायरी तक। जब तक मैं उसे होल्ड करता हूँ वो मुझे यहाँ पे पोजीशन में शो करेगा। तो जितने फ्यूचर्स के ऑप्शंस के जो भी ट्रेड होते हैं FNO के वो पोजीशंस में हम देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है होल्डिंग्स का। तो जो स्टॉक्स मेरे पास होल्डिंग में है वो यहाँ होल्डिंग्स में मुझे दिखाएंगे। अब देखिए ये कुछ होल्डिंग्स दिखा रहा है मेरी। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है लिमिट्स का। अगर मैं अपनी लिमिट्स चेक करना चाहता हूँ कितनी मेरे पास लिमिट्स अवेलेबल हैं वो मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ सेगमेंट वाइज। अब नेक्स्ट ऑप्शन है लिमिट्स का। तो यहाँ पे मुझे जितनी भी लिमिट्स अवेलेबल हैं वो मैं यहाँ पे चेक भी कर सकता हूँ। तो जैसे कि मैंने काफ़ी टाइम से अकाउंट ऑपरेट नहीं करा इसलिए यहाँ पे 0 दिखा रहा है। अब नेक्स्ट ऑप्शन है OFS का, ऑफर फॉर सेल। अगर किसी भी स्टॉक की अवेलेबल है, किसी कंपनी ने अगर ऑफर फॉर सेल निकाली है तो यहाँ मुझे अवेलेबल में दिख जाएगी। एंड साथ ही ऑर्डर बुक में मैं चेक कर सकता हूँ अगर मैंने अप्लाई करा है OFS के लिए। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट IPO का ऑप्शन आ रहा है। IPO में यहाँ पे जितने भी अवेलेबल IPO हैं, जैसे किसी कंपनी का न्यू इशू निकलता है तो IPO लिस्ट में यहाँ मुझे अवेलेबल मिल जाएगा। और साथ ही जैसे ही हम अप्लाई करेंगे तो ऑर्डर बुक में हमें यहाँ पे दिखाएगा ऑर्डर स्टेटस उसका। नेक्स्ट इसमें स्टॉक SIP का ऑप्शन है। अगर आप किसी भी स्टॉक में SIP करना चाहते हैं तो यहाँ से हम कर सकते हैं। तो साथ ही इसमें SIP की अगर ऑर्डर बुक का स्टेटस चेक करना चाहते हैं वो भी आप चेक कर सकते हैं यहाँ से। नो डेटा अवेलेबल दिखा रहा है क्योंकि अभी कुछ बना ही नहीं है। अब नेक्स्ट ऑप्शन इसमें MTF प्लेज का। अगर मैंने MTF फैसिलिटी अवेल करी हुई है यानी कि मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, तो यहाँ मुझे दिखा देगी। अभी जैसे कि मैंने नहीं करी तो यहाँ नहीं शो कर रहा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ ऑप्शन है FNO का। FNO जैसे कि हमने बाहर से डैशबोर्ड में से देख लिया था, सेम वही चीज़ है
किसी भी स्टॉक में अगर आप देखना चाहते हैं लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, शॉर्ट बिल्डअप, यहाँ पे आप सब चेक कर सकते हैं। शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट बिल्डअप, सब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन है ARQ एडवाइजरी का। तो यहाँ पे आप एडवाइजरीज भी देख सकते हैं। अगर आप कोई पेड मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है म्यूचुअल फंड्स। फर्स्ट इसमें है लमसम SIP। अब म्यूचुअल फंड्स कैसे हम परचेज़ कर सकते हैं। नाउ फॉर एग्जांपल मैं किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। ये एंजल ब्रोकिंग की तरफ से कुछ रिकमेंडेड म्यूचुअल फंड्स दिखा रहा है। तो जैसे कि इसमें मुझे एक्सिस मिड कैप जैसे काफ़ी अच्छा लग रहा है। फॉर एग्जांपल हम एक्सिस मिड कैप परचेज़ करते हैं। इस पर हम टिक करेंगे, इन्वेस्ट पे क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको दिखा रहा है इन्वेस्टमेंट टाइप। हमारे पास 2 ऑप्शन है, लमसम यानी कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट एंड SIP यानी कि अगर आप मंथली इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल प्रोसीड करते हैं हम इसी को लमसम के लिए। तो देखिए ऑर्डर कन्फर्मेशन पेज ओपन हो चुका है। अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड 5000 का ऑर्डर प्लेस करें। जितना आप अमाउंट डालेंगे यहाँ पे आपको शो कर जाएगा। एंड मिनिमम इन्वेस्टमेंट ही इसमें 5000 की है। अवेलेबल अभी 0 है। एंड इसमें देखिए आप रेटिंग भी चेक कर सकते हैं। एंजल की तरफ से 5 स्टार रेटिंग है इसमें। तो काफ़ी अच्छा म्यूचुअल फंड है। एंजल वाले ऐसा कह रहे हैं, रिकमेंडेड म्यूचुअल फंड है। एंड देखिए इसमें नीचे रेटिंग भी दिखा रहा है ARQ रेटिंग, यानी कि एंजल की तरफ से 5 स्टार रिकमेंडेड म्यूचुअल फंड है। आप सबमिट पे क्लिक करेंगे एंड ऑर्डर प्लेस हो जाएगा ईजिली। तो चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। ये SIP अगर आप करना चाहते हैं तो सेम ऑप्शन से SIP भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन ऑर्डर स्टेटस। जो भी आप ऑर्डर पंच करेंगे यहाँ पे आप उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। लमसम है तो लमसम, SIP है तो यहाँ से SIP। अब नेक्स्ट देखते हैं रिपोर्ट्स का ऑप्शन है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है सिक्योरिटी होल्डिंग्स का। तो एक तरह से पोर्टफोलियो है, जो आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक्स है आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। डिटेल व्यू में देख सकते हैं कि कितने स्टॉक्स आपकी DP में हैं, कितने स्टॉक्स आपके ब्रोकर अकाउंट में हैं। ये देखिए ब्रोकर अकाउंट में भी 0 दिखा रहा है एंड मेरे डीमैट अकाउंट यानी कि माय अकाउंट में 45 एंड 4 जो मेरी क्वांटिटी है अवेलेबल वही मेरे डीमैट में ही है। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि पूल अकाउंट में, ब्रोकर अकाउंट में स्टॉक हैं। अगर हैं तो आप यहाँ से ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं सिक्योरिटीज़ पे आउट पे जाके, यानी कि ब्रोकर अकाउंट से आप अपने DP अकाउंट में ले सकते हैं। तो बैक जाएंगे। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है ट्रांजेक्शनल रिपोर्ट का। अगर आप कोई भी ट्रांजेक्शन देखना चाहते हैं, लेजर फंड ट्रांजेक्शन देखना चाहते हैं, कितना आपने फ़ंड डाला, कब, किस डेट को, DP ट्रांजेक्शन, ऑक्शन हिस्ट्री, ऑक्शन डिटेल, ट्रेड हिस्ट्री, PNL अगर आप देखना चाहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट नोट्स या क्लाइंट मास्टर, तो यहाँ सारी आपको रिपोर्ट्स अवेलेबल मिल जाएंगी। आप इसे टेक्स्ट के फॉर्म में भी देख सकते हैं एंड आप इसे ईमेल भी कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन है रिसर्च रिपोर्ट्स का। अगर आप किसी कंपनी के ऊपर रिसर्च रिपोर्ट्स देखना चाहते हैं तो वो भी एंजल आपको प्रोवाइड कर रहा है। अब देखिए जैसे कि मैज़गॉन पे दे रहा है, जो भी IPO आया था मैज़गॉन डॉक बिल्डर का। तो यहाँ से आप सब चेक कर सकते हैं। हर एक कंपनी आपको यहाँ पे पब्लिश करेगी। तो यहाँ पे जिस भी कंपनी की रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है इवेंट कैलेंडर का। कोई भी अगर इवेंट है, अभी नो डाटा अवेलेबल है, तो कोई भी इवेंट होता है मार्केट में आप यहाँ से इवेंट कैलेंडर में चेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आ रहा है फीडबैक शेयर करना चाहते हैं, यहाँ से शेयर कर सकते हैं। रेफर एंड अर्न में आपको कोई भी अगर ऑफर्स आती हैं अवेलेबल वो आप चेक कर सकते हैं क्लाइंट के लिए। नेक्स्ट आप मोर का ऑप्शन है। मोर में अगर आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी एंजल ब्रोकिंग की मोबाइल एप्लीकेशन की। तो आप ईमेल के थ्रू कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं या फ़ोन नंबर के थ्रू कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो एक तरह से ये सेटिंग्स पेज है। अब वापस हम होम स्क्रीन पर आते हैं। अब देखिए नीचे हमें 5 ऑप्शंस मिल रहे हैं। फर्स्ट वॉचलिस्ट का है जिसे हम कवर अप कर चुके हैं। पोर्टफोलियो का है, यहाँ से आप पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं, इसे भी हम कवर अप कर चुके हैं। आप ऑर्डर पे जाना चाहते हैं, आप यहाँ से भी ऑर्डर पे जा सकते हैं, यानी कि ऑर्डर बुक पे, ट्रेड बुक पे या नेट पोजीशन बुक पे। तो आप सारी चीज़ें नीचे से ही एक्सेस कर सकते हैं होम स्क्रीन के पास से। अब नेक्स्ट आ रहा है फंड्स का ऑप्शन कि फ़ंड्स कैसे ऐड करें एंड फंड्स कैसे विड्रॉ करें। तो फंड्स ऐड करने के लिए देखिए लेफ्ट हैंड साइड लोअर बॉटम पे ऐड फंड्स का ऑप्शन है। ऐड फंड्स पे हम क्लिक करेंगे। एंजल ब्रोकिंग में आपको 3 मोड्स मिलते हैं फंड ट्रांसफ़र के लिए। एक नेट बैंकिंग, सेकंड UPI एंड थर्ड गूगल पे। तो आप किसी भी मोड से फ़ंड ऐड कर सकते हैं अपने अकाउंट में। तो देखिए इसमें मैक्सिमम जो ऑप्शन दिखा रहा है वो 1 लाख का दिखा रहा है। मैक्सिमम लिमिट 1 लाख की है। एक ट्रांजेक्शन आप मैक्सिमम 1 लाख तक की ही कर सकते हैं। तो लेट सपोज मैं नेट बैंकिंग से अमाउंट ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ 100 रुपीज़ लेट सपोज। तो यहाँ पे मुझे बस अमाउंट एंटर करना है। नेट बैंकिंग, बैंक मेरा पहले से ही सिलेक्टेड है। ऐसे ही अगर मैं UPI से करना चाहता हूँ UPI से कर सकता हूँ, गूगल पे से चाहता हूँ गूगल पे से कर सकता हूँ। तो देखिए बॉटम पे ऑप्शन आ रहा है ऐड फंड्स का। हम ऐड फंड्स पे क्लिक करेंगे तो प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो ये हमें हमारे बैंकिंग पेज पे ले जाएगा। तो वहाँ पे आपको आपका यूज़र ID एंड पासवर्ड एंटर करना है एंड आप फंड्स इजीली नेट बैंकिंग से एंटर कर सकते हैं।
अभी मैं कैंसिल कर देता हूँ पेमेंट। तो ऐसे आप फंड्स ऐड कर सकते हैं। बट अगर आप इनकेस विड्रॉ करना चाहते हैं तो अमाउंट ऐड करने के बाद आपको बॉटम पे ऑप्शन मिलेगा विड्रॉ फंड्स का। विड्रॉ फंड्स पे क्लिक करेंगे एंड सेम डे अगर आप 5:30 से पहले अगर अमाउंट विड्रॉ का रिक्वेस्ट डालते हैं तो सेम डे आपके अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो देखिए इसमें लास्ट ऑप्शन रिसर्च का रहा है। तो एंजल ब्रोकिंग की तरफ से अगर आप कोई भी रिसर्च चाहते हैं यानी कि कोई भी आप रिकमेंडेशन चाहते हैं तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि एंजल ब्रोकिंग क्या टारगेट दे रही है, क्या स्टॉप लॉस दे रही है, टेक्निकल्स, डेरिवेटिव्स में, करेंसी में, फंडामेंटल्स में अगर आप देखना चाहते हैं तो सब आप यहाँ पे आपको सब अवेलेबल मिलेगा। तो ये कुछ फीचर्स थे एंजल ब्रोकिंग की मोबाइल एप्लीकेशन के। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।